नमस्कार सर, मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे पति पत्नी हैं जो गलती से कहीं ना कहीं भटकते हुए कोर्ट कचहरी पहुंच गए, चाहे वो पत्नी की तरफ समझ लीजिए या फिर पति की तरफ समझ लीजिए। लेकिन भटकते भटकते अब उनका मन करता है कि सर हम समझौता करना चाहते हैं, और समझौता किस तरीके से करें, कैसे हम एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं, क्योंकि जीवन अकेला कटना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत होती है और पार्टनर को पार्टनर की ज़रूरत होती ही होती है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी आपसे समझौता करने के लिए तैयार है या पति आपका तैयार है आपसे समझौता करने के लिए, तो कैसे समझौता करें जिसमें कि भविष्य में ना ही तो कोई किसी प्रकार की कोई लिटिगेशन हो और ना ही किसी प्रकार का आपके साथ में कोई गेम वगैरह हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं शातिर दिमाग पति या पत्नी लगा ही लेते हैं ताकि भविष्य में उनको इसका बेनिफिट मिल जाए, और बेनिफिट नहीं मिलता है। अपनों में कोई शातिरबाजी या दिमागबाजी ना चलानी चाहे तो तभी बेहतर है। अपनों में ये है कि जैसे भी है समझौता हो जाए और होने के बाद साथ रहें या फिर अलग रहें, जैसे भी है हो जाए। बहरहाल आज मैं बताता हूँ कि आपको साथ रहने के लिए किस तरीके से अलग होना है। तो अलग होने के लिए बेसिक रास्ता है कि आप सीधे डाइवोर्स करें और एक दूसरे का केस वापस लें, बात खत्म करें। लेकिन जहाँ साथ रहना होता है वहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ों का सिलेक्शन करना होता है कि हम एक दूसरे के साथ भी कैसे रह सकते हैं। मेरे पास कई प्रकार के कॉल्स वगैरह भी आई हैं और आप सब लोग मुझे मिलते हैं, क्लाइंट्स मेरे हैं, तो वो भी मुझसे ये सवाल पूछते हैं, सर हम समझौता कर सकते हैं। मैंने पत्नी कहती है कि सर मैंने अपने पति के ऊपर जब केस कर दिया है तो केस होने के बाद जो है क्या मैं उसके साथ में रह सकती हूँ, क्या अब जो है वो हम दोनों में बन सकती है। ऐसे कई प्रकार के सवाल जो है वो आपके मन में आते हैं। बहरहाल बनाना और ना बनाना ये दोनों के ऊपर निर्भर रहता है। बहुत सारे केस में ऐसा होता है। अभी कल की बात है कि मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें एक महिला ने कमेंट किया उस वीडियो के नीचे कि हाँ, मेरा जो वीडियो था वो ये था कि पति पत्नी का जो विवाद है वो पत्नी अगर केस करती है सेक्शन 498A में तो वो सोच समझ के करे। ये मैंने वीडियो बनाई थी, आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसका लिंक आप देख सकते हैं उस वीडियो को। उसमें एक महिला ने कमेंट किया कि किसी को शौक नहीं होता है कि वो केस करे, उसको ज़बरदस्ती उसको परेशान करे, कोई किसी पत्नी को शौक नहीं होता है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के उसके बाद नीचे कमेंट आ गए, पतियों के तमाम कमेंट्स नीचे आ गए और कई लोगों ने उनको भी जवाब दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जवाब ये भी है कि पत्नी को अगर शौक नहीं है केस करने का तो पति को भी शौक नहीं है कि उसको पत्नी को अलग करने का, अपने से मतलब छोड़ने का। उसको भी मालूम है कि ये जाएगी तो कहीं ना कहीं केस करेगी, परिवार खराब होगा ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती जो होती है, जिस वजह से गलती की वजह से पत्नी को पति दूर कर देता है अपने आप से, उसको वो नहीं स्वीकार करती है। वो स्वीकार ये करती है कि हमें कोई शौक नहीं है केस करने का। हालांकि शौक तुम्हें नहीं है तो पति को भी शौक नहीं है अपने ऊपर केस करवाने का, वो भी समझता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पति पत्नी का जो संबंध है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, तो इसलिए केस स्टार्ट हो जाते हैं। बहरहाल इसके कमेंट के बाद जो है वो काफ़ी कमेंट जब आते गए तो मैंने देखा भी उसको, मैंने कहा इनको ही आगे बढ़ने दो, यही सब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सब आप इनके कमेंट के द्वारा जो है इनको जवाब मिल जाएगा। बहरहाल अब बात करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करें। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दोनों पति पत्नियों को पहले एक दूसरे के प्रति मन में बिना द्वेष के, बिना किसी ऐसे द्वेष के जिससे में कि भविष्य में हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शातिर दिमाग लगाते हुए पत्नी ये सोचा कि भाई मैं आज आ जाती हूँ और इनके पास कुछ ऐसा करती हूँ कि कल को इससे बड़ा केस इनके ऊपर लगा दूँ। तो अगर ऐसे मन में भावना है तो आप अलग ही रहें, बेहतर है कि एक दूसरे का अपना जीवन जिएं और दूसरे को भी जीने। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके मन में ये भावना है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहें, तो फिर आपको कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले पति ये क्या कहता है कि तुमने जो केस किए हैं वो सारे केस पहले वापस लो, तब मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा या मैं तब तुमको रखूँगा। अब पत्नी कहती है कि मैं केस एक भी खत्म नहीं करूँगा लेकिन तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो अब जो संभावना है यहाँ पर ना दोनों का, ना पति की बनती है ना पत्नी की बनती है, दोनों लड़ते ही रहते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को झुकना होगा, या पति को स्वीकार करना होगा कि सारे केसेस खत्म कर मत कर मेरे साथ रहे, या फिर पत्नी को झुकना पड़ेगा कि सारे केस में ख़त्म कर लेती हूँ लेकिन उसके साथ में बाद में मुझे रखोगे या नहीं रखोगे। तो कहीं ना कहीं पत्नी को भी ये डर रहता है कि पता नहीं सारे केस खत्म कर दिए मैंने, उसके बाद नहीं रखा तो तब भी दिक्कत आती है। अब देखिए यहाँ पर एक बेसिक चीज़ है कि अगर आपके मन में दोनों के प्रति प्यार है तभी आप ये निर्णय लें, चाहे केस खत्म करने का, चाहे केस खत्म चलते हुए भी एक साथ रहने का। अगर आपके मन में प्रेम है तब, यानी कि प्रेम तो पहले भी था
तब भी केस हुए। लेकिन आज भी अगर मन में कहीं ना कहीं आपको ठोकर लगी है, चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों को कहीं ना कहीं ये मन में बात आई है समझ में कि भाई हमें नहीं लड़ना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, तो और आपको पछतावा हो रहा है और कहीं आपको एक दूसरे के प्रति ऊपर विश्वास थोड़ा बहुत है, तभी आप रहें एक दूसरे के साथ। और तभी या पत्नी को विश्वास होता है तो पत्नी, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो कहानी बिगड़ रही है ना, वो पत्नी की वजह से ज़्यादा बिगड़ रही है। क्योंकि पत्नी जैसे ही नाराज़ होकर घर से अपने मायके जाती है और मायके में बैठ के 5-6 मुकदमे उसको पति के ऊपर ठोक देती है, और उसके बाद पति विचलित हो जाता है और फिर पति सोचता है कि मुझे इसके साथ में नहीं रहना है। क्योंकि पत्नी जैसे ही वो केस करती है, उसके बाद उसके परिवार को, पति के परिवार को जो परेशानी होती है, उसके बाद मन में सबके यही आती है कि अब इससे पीछा छुड़ाना है, जैसे चाहे वैसे करे ये, लेकिन हम इसको साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि पत्नी जैसे ही केस करती है, उसके बाद जो चांसेस होते हैं पति के घर में रहने के, वो 1% ही रह जाते हैं। किसी प्रकार से अगर बन गई तो, वरना नहीं बन पाती है। आज तक का मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, बहुत ही कम रेयर केसेस में ऐसा हुआ है कि सेक्शन 498 मेंटेनेंस डीवी और भी तमाम केस करने के बाद जो है पत्नी उस घर में रहे, ऐसा बहुत कम देखा गया है। होता है लेकिन बहुत कम। तो आप जो पत्नी है, पत्नी की वजह से ही चीज़ें बिगड़ रही हैं, उनकी वजह से रिश्ते बिगड़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भाई हमारा पति जो है हो सकता है कि हम इस केस ख़त्म कर लें तो रख लेगा, तो आप केस ख़त्म कर लीजिए और प्यार से कर लीजिए। एक बार विश्वास करिए उसके ऊपर कि भाई हम सारे केस ख़त्म कर लेते हैं और अब हम दोनों के साथ रहें। कोई विश्वास वाली चीज़ भी होती है, क्योंकि केस करने के, अगर मान लीजिए आपका केस है तो केस में सिर्फ दूसरे को परेशानी पड़ेगी और कुछ होने वाला है नहीं। भविष्य में सारे केस या तो जो 498 है वो ये हो जाएगा कि उसमें कि आपने झूठा लगाया है, और झूठा लगाने के बाद जो है कहीं ना कहीं आप वो पति परिवार पूरा बरी हो जाएगा, बस परेशानी पड़ेगी। और सेक्शन 498 है मेंटेनेंस डीबी में, इनमें सब में सिर्फ परेशानी ही पड़नी है और होना कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ आपके लिए कि अगर आपको लगता है कि मुझे केस ज़रूरी नहीं है, पति ज़रूरी है, तो पति के पास रहें, सारे केस विड्रॉ करें, विड्रॉ करने के बाद पति के साथ में रहें। और जैसे वो कहता है कुछ दिन संभालिए, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे साथ में रहिएगा, फिर उसके बाद आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चों के सहारे आप जीना शुरू कर देंगे। तो ये एक तरीका है जिसकी वजह से है। बहरहाल लीगल चीज़ें ही ये। अब इसके लिए करना कैसे है? दूसरा, आपको एक स्टाम्प पेपर बनाना है। स्टाम्प पेपर पर आप सारी शर्तें लिखते हुए, अपने एक दूसरे के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, एक कॉमन सेटलमेंट बनाते हुए, इसकी कॉपी जो है आप बाकी सारे केसेस में, चाहे पति की ने किया है उस केस में या पत्नी ने किया है उस केस में, सारे केस में उसमें लगाएं। अगर कोर्ट में आप के लोक अदालत आती है, वो लोक अदालत के द्वारा जो है वो आप बहुत सारे केसेस, जैसे सेक्शन 9 के कर दिया है वो खत्म हो जाएगा, मेंटेनेंस कर दिया वो खत्म हो जाएगा, डीबी कर दिया वो खत्म हो जाएगा। अगर 498 है, अगर कंप्लेंट है, अगर भी फर्स्ट इनिशियल स्टेज है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये अगर आपको तरीका करना है, इसमें कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी और फटाफट आपके केस भी निपट जाएंगे। और अगर मान लीजिए लोक अदालत आसपास नहीं है या पता नहीं आपको कब है, तो आप सीधे हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं, इसके द्वारा जो सारे केसेस जो है वो एक ही डेट पर एक ही बार में खत्म हो जाएंगे कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर। लेकिन दोनों को कहीं ना कहीं अपने मन में विश्वास रखना होगा कि हाँ, हम दोनों जो है एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज केस किया आपने, ख़त्म कर दिए, कल को फिर दोबारा वही परिस्थिति सामने खड़ी हो गई, फिर दौड़ा भागी, फिर केस करना। तो ये सब चीज़ें नहीं। आप अपने आप को पहले मन को समझाइए कि वाकई मैं उसके घर में रह सकती हूँ या नहीं रह सकती हूँ। क्योंकि जो परिस्थिति पहले थी, जिसके दौरान आपने केस किए थे, वो परिस्थिति सामने दोबारा से आएगी। और जब आएगी तो हो सकता है कि आप फिर विचलित हो जाएं और फिर भाग के फिर केस करना शुरू करें। तो आप पहले अपने आप को समझाइए, सोचिए, दोनों पति पत्नी दोनों समझें कि ऐसी चीज़ें सामने आएंगी या नहीं आएंगी। अगर आएंगी तो हमें अब की बार केस नहीं करने हैं, चाहे हमें अपना पूरा जीवन अकेले अपने घर पर मायके में गुजारना पड़े, लेकिन हम दोबारा ये परिस्थिति नहीं करेंगे। बहरहाल अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तुरंत सब्सक्राइब करें। और अगर हमारी लीगल कोई एडवाइस आप चाहते हैं लेना, तो आप हमारी लीगल एडवाइस ले सकते हैं, दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।